हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6। और इसमें पहला चैप्टर जो है हमारा नोइंग आवर नंबर्स। पहले के ज़माने में नंबर्स का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग डंडे खींच के, पाई खींच के ऐसे वो लोग अपने काउंटिंग करते थे। बट जब से नंबर्स आ गए हैं तब से लाइफ हमारा बहुत ही ईजी हो गया है। काउंटिंग करना, नंबर्स को बताना, उनका डेटा रखना वो आसान हो गया है। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आज हम नंबर्स को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, या तो हम फिगर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर वर्ड्स में। ठीक है, आप लोग दिख रहा हो यहाँ पे। फिगर्स में एक्सप्रेस करने को क्या कहते हैं? नोटेशन। एंड वर्ड्स में जब एक्सप्रेस करते हैं तो न्यूमरेशन। आगे आपको समझ में आएगा क्या फिगर्स क्या वर्ड्स। फिगर्स मतलब जैसे ऐसे डिजिट्स, जो ये नंबर लिखे हुए हैं डिजिट्स, ऐसे जब हम इसको लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? नोटेशन। और न्यूमरेशन किसे कहते हैं? जब वो वर्ड्स में लिखा आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 72। सो जब इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे 72, देन इट विल बी टर्म्ड एज न्यूमरेशन। ठीक, किन्हीं दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए इस आपकी किताब में, आपके चैप्टर में कुछ रूल्स बताए गए हैं। हालांकि बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी कुछ रूल्स हैं जिसको आप ये ध्यान में रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आसानी से नंबर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कि अगर कोई आपके पास दो नंबर हैं जो कि सेम डिजिट्स हैं, जिसमें कैसे हैं? सेम डिजिट्स। ठीक है, जैसे 72 या और 48। ठीक है, तो ये दो नंबर्स हैं आपके पास, और दोनों में देखिए दोनों दो ही डिजिट हैं, 72 और 48। ठीक, अब इसमें कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका होता है कि पहला, लेफ्ट से पहला नंबर आप चेक कर लीजिए। ये 7, इसमें क्या है 7 और इसमें क्या है 4। अगर पहला नंबर जो सबसे बड़ा होगा वही नंबर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वो नंबर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? अगर आपके पास डिजिट्स जो हैं वो सेम नहीं है। क्या है? आपके पास डिजिट्स जो हैं वो सेम नहीं है, तो उसके एग्जाम्पल में क्या कहते हैं? उसको कैसे करते हैं? जैसे यहां पर देखिए 1 2 3 4, चार वो नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं और चारों अलग अलग डिजिट के हैं। ठीक, पहला वाला 2 डिजिट, दूसरा वाला 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट। तो अगर अलग अलग डिजिट्स हैं तो डायरेक्ट आपको याद रखना है जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो सबसे बड़ा नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 99997। ठीक है, तो ये आसान है। अगर सेम डिजिट है तो पहला नंबर चेक करिए, और अगर अलग अलग डिजिट्स हैं तो जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो आपका बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक, अब सपोज करते हैं कि पहला जो अलग अलग डिजिट्स हैं, मान लीजिए अब सपोज करते हैं कि नंबर से पहला डिजिट जो आ जाए वो सेम आ जाए। मान लीजिए सेम डिजिट वाला जो नंबर है उसमें क्या पहला डिजिट क्या आ जाए? सेम आ जाए। जैसे 48 और 46। तो अगर पहला डिजिट देखिए, इसमें पहला डिजिट 4 है और इसमें पहला डिजिट क्या है? 4 है। तो हम क्या करते हैं? दूसरे डिजिट पे मूव कर जाते हैं। उसको चेक करिए, पहला डिजिट 8 है, दूसरा 6 है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? 48। तो ये कंपेयर करने के तरीके आपके किताब में दिए हुए अलग अलग तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, आप उन एग्जाम्पल को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आसान एग्जाम्पल जैसा आपको समझाया गया है वैसे ही प्रैक्टिस करिएगा। सेम डिजिट नंबर है, दो नियम है बस आपके। सेम डिजिट नंबर है तो आप कैसे चेक करिएगा? लेफ्ट से पहला डिजिट चेक करिए, और अगर पहला सेम आ जाता है तो दूसरा डिजिट चेक करिए। ऐसे करते जाइए, चाहे वो कितने भी डिजिट का नंबर हो। ठीक है, बट नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होने चाहिए, तब ऐसे करना है। अगर अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो डायरेक्टली आपको क्या कह देना है कि जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, उसमें कुछ सोचने की ज्यादा बात नहीं है। इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, जैसे कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल है कौन लंबा है, कौन छोटा है।
ठीक है। और इसमें भी देखिए हाइट दिया हुआ है 157 सेंटीमीटर, 155। तो आसानी से आप इन नंबर्स को चेक कर सकते हैं और वो नंबर देख के ही आप बता सकते हैं कि कौन सबसे लंबा है। हु इज द टॉलेस्ट एंड हु इज द शॉर्टेस्ट। तो यहां पे सबसे टॉलेस्ट कौन है? श्याम। एंड हु इज द शॉर्टेस्ट? राकेश, राइट। तो आसानी से आप नंबर देख के पता कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके लिए आपके बुक में, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर? जब आपके पास कई सारे नंबर्स हैं, आपको अगर कोई कह दिया है कि आप इसको ऐसे क्रम में रखिए जो जिसमें सबसे पहले छोटा नंबर है और फिर बाद में बड़ा नंबर है, तो आप क्या करिएगा? उसको अरेंज करिएगा जैसे आपने ऊपर सीखा है कि कैसे छोटे नंबर को पहचानते हैं, बड़े नंबर को पहचानते हैं। उसको अरेंज करने के बाद सबसे छोटा पहले रखिए, फिर ऐसे करके उससे बड़ा और रखते जाइए। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। उसमें सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं और बाद में ग्रेटेस्ट नंबर। सिमिलरली इसका उल्टा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है कि आप सबसे पहले बड़ा नंबर लिखिए, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसका उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। तो इस ऑर्डर को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे ये नंबर है, आप इसमें सबसे पहले क्या चेक करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें है उसको पहले आपको अलग लिख देना है एक लिस्ट में, और जो सेम डिजिट्स हैं उसको एक साथ लिख देना है। अब जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिख दीजिए और उससे छोटा वाला उससे छोटा लिखिए। और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है उनको क्या करिए? कंपेयर करिए। कैसे कंपेयर करना सीखा था अभी पीछे? सबसे पहला नंबर चेक करिए लेफ्ट से। किधर से? लेफ्ट से, इधर से। जैसे इस डिजिट को कंपेयर करना है तो यहां से पहला नंबर चेक करिए, फिर उन दोनों का दूसरा डिजिट चेक करिए। अगर पहला डिजिट सेम आता है तब, अगर पहला डिजिट में ही आपको अंतर पता चलता है कौन बड़ा है तो वो नंबर आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बाकी सारे नंबर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसा क्वेश्चन में कहा है आपको वैसा ही ऑर्डर सेट कर देना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कहा है? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में आपको सॉल्व करना है। तो एक बार आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और दूसरी बार आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरह।